जिन लोगों ने जनाब का दुबई टूर का सेकंड व्लॉग देख चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मैडम का सेकंड व्लॉग दुबई का बिल्कुल ना देखें, क्योंकि दोनों व्लॉग एकदम सेम है, 100% सेम है। जनाब ने फिर भी एक्सप्लोर किया है दुबई को, मैडम ने तो उसको भी अवॉइड कर दी। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस के बाद में आपको लगातार मिलती रहेंगी। मैडम ने 2 दिन बाद में अपना व्लॉग अपलोड किया है। अगर जनाब से पहले अपलोड हो जाता तो शायद कुछ व्यू मिल भी जाते। जैसे होता रहता है ना कि जनाब पूरी पूरी मलाई एक साथ अपने आप ही खा जाते हैं और बाकी सबके पास में कुछ नहीं रहता, खुरचन रह जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैडम ने अपना व्लॉग डाला ज़रूर है, बड़े अनमने मन से ये व्लॉग डाला है। जैसे कि बस काम ख़त्म करना हो ना कि ठीक है अब डालना है तो डाल देते हैं। तो व्लॉग में कुछ भी नहीं है। अगर डिफरेंट है जनाब के व्लॉग से तो सिर्फ एक ही चीज़ है, चॉकलेट शॉप और एक चीज़ केक। दोनों ही लास्ट में दिखाए हैं। अगर आप केक के दीवाने हैं या चॉकलेट के दीवाने हैं तो बाद में जाकर देख लें, पूरा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ उन्होंने मैडम ने वही रिपीट कर दी, सिर्फ कैमरा बदल गया है और कुछ भी नहीं बदला है। सबसे पहले वो कार जो लिमोजीन मंगवाई थी वो सेम आई है, तो लोग चौंके ना इसको देखकर। बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्लॉग की स्टार्टिंग ही वहाँ से होती है, तो आप बिल्कुल चौंके ना कि इन्होंने दोबारा बुला लिया इसको। नहीं, ये वही है, लेकिन ये है कि मैडम ने अलग से शूट किया है, अलग एंगल से शूट हुआ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेम कार मंगा ली गई है। अब हम इसके बारे में अब दोबारा से क्या बोलें, हमारे को आदत नहीं है कि हम दोबारा बोलें। तो पहले व्लॉग में हमने पहले ही बता दिया था कि लिमोजीन का क्या मतलब है यहाँ बुलाने का। अब यहाँ मैडम ने जो अपना हाल बना रखा है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी सोकर उठकर बाहर आ गई हैं और उसी स्टाइल से यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट करी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो सारे जो कमेंट्स है वो पढ़ती नहीं है, और दो चंगू मंगू जो लेके गए उनका काम ही क्या, वो यही करते हैं। उसके बाद में भी मैडम जो ये कर रही हैं, ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हैं। यहाँ पर ये बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन क्रिएट करने के लिए है, जिससे सब लोग जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये बेसिकली देखा जाए तो चर्चा के केंद्र में रहे। क्या होता है ना, कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ आल्सो ए पब्लिसिटी। किसी तरह से व्लॉग तो ट्रेंड में जाना चाहिए, व्लॉग तो जो है ऊपर जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ आप जानबूझ के ऐसा करते रहो, चाहे आप ऐसे हो या ना हो। तो मैडम ने भी वही तरीका अपनाया है कि जब ऐसे नहीं मिल रहा तो चलो ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये पूरा का पूरा जो इनका टूर है ये टोटली स्पॉन्सर्ड टूर है, लेकिन मैडम ने कहीं पर भी, जनाब ने कहीं पर भी उसको मेंशन नहीं किया है। जो कंपनी ने जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है उसका ढेरों जो है ये एडवर्टाइजमेंट करते चले जा रहे हैं। उनकी साइट पे जाके देखो तब भी इनका भी मिल जाएगा फ़ोटो आपको। तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से स्पॉन्सर टूर है, जो बिल्कुल भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, जो इलीगल है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत काम कर रहे हैं, टोटली गलत काम कर रहे हैं आप। सबसे पहले जैसे कि ये पिछले व्लॉग में गए थे, सबसे पहले गए थे ये दुबई मॉल, और दुबई मॉल में घुसते ही मैडम ने एक 360 व्यू दिया उस मॉल का, खड़े होकर घूम कर। अगर किसी को उसमें मॉल में कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो भैया ये आपकी गलती है, मैडम की कोई गलती नहीं है। मैडम तो 360 ऐसे घूम के सब कुछ देख लेती हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको अपनी आंखें और अपना ब्रेन दोनों जो है ना उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आपको जो मॉल दिखाई देगा, वरना 360 टूर में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमें भी नहीं दिखाई दिया था, हम भी उन लोगों में से हैं, वीक लोगों में से हैं, हमें भी कुछ नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद में आपको सेम लिफ्ट दिखाई देगी, सेम पैसेज दिखाई देगा, सेम ऊपर जो है बुर्ज खलीफा में जाते हुए दिखाई देंगे। और वहाँ पे भी मैडम की जो चक्कर जो पिछली बार में हुई थी वो इस बार में भी वहाँ पे मौजूद है। सब लोग जो अपने व्यूज़ लेने पे लगे हुए हैं, अपना जो कैमरा लेकर सारा शूट करने में लगे हुए हैं। मैडम है कि अपनी जो है बच्चे के साथ में चक्कर करने में लगी हुई हैं। पता नहीं वहाँ पे मतलब क्या करने गए हैं। और ये जो इनका व्लॉग है ये वाला, इसमें इन्होंने दुबई कम और बच्चे के साथ में बातचीत ज़्यादा करी है, बच्चे को ज़्यादा दिखाया है। बच्चा ये, बच्चा वो, बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा वैसा कर रहा है, बच्चे के लिए यादगार होगा। वो बात दूसरी है, इसको याद नहीं होगा, ये भी कह रही हैं, पर कहना तो है ना आपके इसके लिए यादगार होगा। आप अपना सोचो, आपके लिए क्या यादगार है या नहीं है। आप पूरी तरह से यहाँ एंजॉय भी नहीं कर रहे हो और पूरी तरीके से खुश भी नहीं दिखाई दे रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को अगर फोकस कर रहे हो तो दुबई कहाँ है जिसके लिए ये व्लॉग बनाया, जिसके लिए इतनी दूर चल कर आए हो। अरे भाई, बच्चे से कीजिए, सब कुछ कीजिए। उसको यहाँ पर जो 15 मिनट या 20 मिनट का दिखाते हो उसमें तो मत दिखाओ, उसमें तो कम से कम वो सब चीज़ दिखाओ जो लोग बाग देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप वहाँ गए थे, जिसके लिए सारे व्यू बटोर रहे हैं। ये
जिसके लिए आप दो दो हेल्पर भी साथ में लेकर आए कि जिससे कि प्रॉपर तरीके से दुबई को ये कवरेज दे सकें और उसको प्रॉपर तरीके से दिखा सकें। भाई इससे ज़्यादा आलसी लोग, या ये कहिए मतलब क्या मेंटलिटी की बात कहें, इतने ज़्यादा कामचोर लोग हमने नहीं देखे कि वो जो व्लॉग डाल दिया है उसी का ही बिल्कुल बिल्कुल वही व्लॉग अब ये दोबारा डाल दिया गया है। बल्कि उसमें तो फिर भी दुबई को कुछ एक्सप्लोर किया गया था, यहाँ पे दुबई नदारत है बिल्कुल। मैडम है, बच्चा है, बस इतना है। और उनकी वो बच्चे के साथ में हरकतें हैं बच्चों वाली, और बच्चे को खिला रही हैं, बच्चे को बता रही हैं, बच्चे ने बड़ा मस्त किया, बच्चा बड़ा खुश रहा और बच्चे ने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। जब वो बड़ा हो जाएगा ना आपको बताएगा, सब बताएगा कि कितना उसने एंजॉय किया और कितना उसने देखा सब कुछ। कम से कम मैडम सब लोगों को पागल मत बनाओ, और उन लोगों को कम से कम ये मत कहो कि भैया उनको मज़ा आ गया, उनको मस्ती आ गई, उनको अच्छा लगा। यहाँ कुछ भी आप दिखाओगे तभी तो कुछ अच्छा लगेगा, आप कुछ बताओगे तभी तो कुछ अच्छा लगेगा। ना आपको वेन्यू के बारे में कुछ बता रहे हो, ना ये बता रहे हो कि किस प्लेस पे गए हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वाई पीपल्स आर कमिंग हेयर, वहाँ पे क्या चीज़ फेवरेट है, क्या चीज़ फेवरेट नहीं है, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के साथ में लगे पड़े हो, लगे रहो लगे रहो। तो दुबई दिखाई कहाँ से देगा। अब देखिए जनाब, आपके अपने खाने के लिए कुछ प्लेट में दो चीज़ें रख कर आए हैं और साफ़ दिखाई दे रहा है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कैमरे के शॉट में आ गए हैं कि नहीं आ गए, क्योंकि उनको लग रही है भूख। अब वो अगर हाथ से खा जाते तो उस प्लेट तो उसके बाद में कैमरा होने के बाद में, ऑन होने के बाद में वो खाली रह जाती। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं और फिर बड़े तरीके से एक उठाते हैं और उसे खाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाइट का है, वो बिस्किट टाइप का जो है वो 2 बाइट का है। तो कहाँ से बचा रहता। पर ये सारी चीज़ें, इससे पता लगता है कि कितना दिवालियापन है, कितना इनको प्रॉब्लम है, कितना ये जो है वहाँ पर इस व्लॉगिंग के चक्कर में क्या क्या खो रहे हैं। आप अपना एन्जॉयमेंट और सब कुछ इसके ऊपर दाव पे लगा हुआ है, आप कुछ नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हो। जब खाना खाने के लिए बैठे हैं तो जनाब जो अपने बाल संवार रहे हैं, बिल्कुल छपरी लग रहे हैं, जो सब लोग कहते हैं ना छपरी जनाब। ऐसे लग रहा है जैसे कितने दिन से पता नहीं शैम्पू नहीं किया, नहाए नहीं है, और कंघी तो बिल्कुल भी नहीं निकाली नहीं है बालों में। उसके बाद में स्काई वॉक दिखाना शुरू कर देते हैं। स्काई वॉक में भी सेम शॉट्स हैं जो सारे के सारे आप लोगों ने अभी पिछले वाले व्लॉग में देखे होंगे जनाब के। तो पता नहीं ये क्यों करके व्लॉग बना दिया। अरे कुछ तो डिफरेंट दिखा दो मैडम, इतना तो पागल मत बनाओ लोगों को कि उसको देखना ही मुश्किल हो जाए और आपको देखने के बाद 50 गालियाँ दें लोग बाग। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जब जब उसने इंटरेक्ट करने की कोशिश की जनाब से, जनाब ने ऐसा दिखाया कि जैसे उन्हें कुछ परवाह नहीं है और ना ही को आंसर दिया। तो ये बात जो है सब ने नोट करी है, और इनके व्लॉग के नीचे कितने सारे कमेंट इसमें हैं, वाई ही इज़ इग्नोरिंग। लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि लगता है कि जनाब जैसे इसके व्लॉग में आना ही नहीं चाह रहे हैं। अब बताइए, दुबई ट्रिप की जो सक्सेस है, ये अचीवमेंट है, वो ये है कि बच्चे ने टोपी पहनी। भाई वाह, इतने बड़े बच्चे को सब माताएं जो टोपी पहनाती ही हैं, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी कि इसका अचीवमेंट ये जो है इसने टोपी पहन ली। आपके लिए मतलब ये भी चीज़ें अचीवमेंट होने लगी। अब स्काई वॉक के टाइम पे भी पागलों की तरह हंसे जा रही हंसे जा रही हंसे जा रही, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग एंजॉय कर रहे हैं इस बात के लिए कि स्काई पे वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग स्केरी हो रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये फीलिंग्स हैं उन लोगों की अलग अलग, और वो अपने यहाँ वहाँ पर भी जाके खे करके इतनी ज़ोर से भयानक सी हंसी हंस देती है। पता नहीं बाकी सब लोग जो वहाँ पे घूम रहे हैं उसको इरिटेशन हो रही है, उन लोगों को के नहीं हो रही है। कुछ भी देखने की और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी जो है शुरू हो जाती है। और उसके बाद में सेम डायलॉग पिछले वाले व्लॉग की तरह कि जो ग्लास स्लाइडिंग है ना, उस पर तो हम जाएंगे नहीं, ये दोनों जाएंगे, यानी चंगो मंगो जो आए हैं ना वो दोनों जाएंगे और हम देखेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। सुन सुन के कान पक गए भैया, एक ही चीज़ को 4 बार सुना के आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्यों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो। एट लास्ट बच्चों की तरह जो है चॉकलेट की शॉप पर जाकर, मैं तो बहुत चॉकलेट की दीवानी हो गई और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मन है, और जो है मैं यहाँ पर आकर बस चॉकलेट के लिए एकदम पागल सी होगी। पूछ रहा है, बाकियों से भी पूछ रही है कि मैं देखो ना चॉकलेट के लिए पागल होगी ना, और कोई इसकी बात का जवाब नहीं दे जा रहा। तो सब ने लगता है कि इसको पागल ही समझ लिया जैसे। और लास्ट में चीज़ केक, बस चीज़ केक के बाद में बस ये कि चीज़ है, ये खास यहाँ का केक है, और उसके बाद में व्लॉग खत्म। ऐसे लगता है बिल्कुल टाइम की बर्बादी है, टोटल टाइम की बर्बादी है ये। इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि भी इस वाले व्लॉग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने फर्स्ट व्लॉग देख लिया है तो इसको देखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अब जब इसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है तो हम भी कैसे कहें कि भैया ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ मज़ा आया हो तो भैया कर दीजिए, लेकिन इस व्लॉग में कुछ नहीं था तो हम इसमें व्यू कहाँ से और क्या दे दें इसमें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।